तो हे देयर, वेलकम बैक इन इंथ्यूज क्वान चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने डोमेन तो कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हमारे पास जो लेक्चर होने वाला कंप्लीट, आज से हमारे पास रेंज के टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज बेसिकली हम बात करेंगे रेंज के ऊपर कि रेंज है क्या हमारे पास, उसकी क्या रूल है, क्या बेसिक एलिमेंट है और क्या फाउंडेशन होना चाहिए रेंज को समझने के लिए। समझ रहे हो आप? इस चीज़ की पहले बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे, फिर जैसे कि हमने कह सकते हो आपके डोमेन में जैसे हमने सॉल्व किया हुआ है उसी तरीके से हर एक फंक्शन के बारे में डोमेन निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन कह सकते हो आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं। हालांकि जैसे कि डोमेन के लेक्चर इतने सारे हुए हैं कंप्लीट, कह सकते हो आपकी 7th लेक्चर में हमारे पास डोमेन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यानी फंक्शन के शुरू करने के बाद ही हमारा जो सेकंड टॉपिक हुआ था फंक्शन के बाद, वो तो हमारा सीधे डोमेन था। आज से रेंज शुरू करेंगे। इसके बाद जो सब छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, जैसे कि आप ऑड एंड इवन फंक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, ये सब देखते हुए चलेंगे। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं पहले तो अंडरस्टैंड कर लें हमारे पास की रेंज होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आज की हेडिंग हो जाएगी पहली, अंडरस्टैंडिंग द रेंज। ठीक है, मतलब रेंज का मतलब क्या होता है। तो जो चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब हमारे पास होता है। देखो, रेंज का मतलब हमारे पास होता है जो कुछ भी अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर में कोई सा भी एप्लीकेशन में पुट करते हो, जैसे कि आपने कुछ इनपुट दिया, वहां से मेरे पास आउटपुट मिल गया। जैसे कि फंक्शन अपने पास एक मशीन होती है, जैसे कि आप कुछ भी इनपुट दो वो आउटपुट देता है, तो जो आउटपुट था वो हमारे पास रेंज होती थी। ये बात हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, यानी रेंज मतलब क्या होता है। रेंज मतलब वाई एक्सिस। देखो, रेंज मतलब वाई एक्सिस हो जाता है हमारे पास। फिर कह सकते हो आपकी y बराबर y हो जाता है, y से जिसको डिनोट करते हैं हमारे पास। फिर इनपुट भी कहते हैं, फिर इमेज भी जो फॉर्म होती है, जो कि हमने ये सब बातें कर ली हो, इसके क्या क्या नाम होंगे। तो लेकिन अभी जो रेंज हमारे पास हुआ, कह सकते हो कि इंटरवल्स के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने डोमेन में तो पढ़ ही लिया हुआ कि बिना इंटरवल्स के आप डोमेन तो बता ही नहीं सकते हो। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो इंटरवल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट हो सकते हैं, और हमारे पास कह सकते हो ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। इसी में हमारे पास इस साइड कह सकते हो क्लोज हो सकता है, राइट साइड ओपन हो सकता है, या फिर दोनों ओपन हो सकते हैं। ये जो कंडीशन हम बताने जा रहे हैं ये चारों पे वैलिड है। ठीक है, जो चीज मान लो कल को किसी ने कह दिया हमारे पास कि 2,5 लिखा है, लेकिन 2 पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, लेकिन क्लोज में हमारे पास कह सकते हो आपकी क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, लेकिन अब किसी ने पूछे कि इसकी रेंज की अंडरस्टैंडिंग बताओ, तो तुम कैसे बता पाओगे कि इसमें रेंज कौन सा है, 2 है या 5 है। समझ लो, पहले समझिएगा। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमेशा तो ये पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है हमारे पास वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है, जो राइट साइड होती है हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, आप यहाँ पर 2 पे भी क्लोज ले लें। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे 5, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह दोगे मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन कल को अगर कोई कह दे हमारे पास कि 2 पे हमारे पास ऊपर है, 5 पे आप क्लोज्ड है, ठीक है, तो अब जो मिनिमम वैल्यू होगी आप, तो अगर इसमें देखें, इसमें देखो आप देखो 2 में हमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ, 5 में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखो, आप ऐसे आपसे कोई पूछे तो इसकी मिनिमम वैल्यू होता है, तो आप कह दोगे कि जिसमें भाई साहब जो राइट साइड लिखी हुई है हमारे पास वो उसकी मिनिमम वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप कह देंगे इसमें 5 है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे इसी में पूछ ले कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाओगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू में आप ध्यान से देखो तो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब समझते हो आप कि वैल्यू वो नहीं होगी। मान लो जैसे 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा है तो वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 के आसपास की होगी। तो इस केस में पता है क्या लिखोगे आप, इसका आंसर पता हो जाए, इसका आंसर लिख दोगे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मतलब अगर कल को ओपन ब्रैकेट होता है हमारे पास, ठीक है, तो अब उसकी सीधे से लिख दोगे आप कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 पे हमारे पास ओपन बॉल, मतलब 2 पे हमारे पास ओपन लगा हुआ है, तो ओपन का मतलब हमारे पास ये हुआ कि वैल्यू 2 का अगर कहीं नंबर लाइन में 2 है तो वैल्यू जो है इसके पास पहुंच रही है, लेकिन 2 नहीं हो रही है। यही तो बात करते आए थे अभी तक हम कि अगर ओपन बॉल आया इसका मतलब हमारे पास कह सकते हो कि वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपन बॉल का मतलब, और कह सकते हो
ओपन ब्रैकेट का मतलब सेम ही तो होता है कि मतलब वैल्यू वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। कल को किसी ने कह दिया हमारे पास कि 2,6 के हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास कह सकते हो राइट साइड लिखी हो, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो लेफ्ट साइड लिखी हो। लेकिन आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो, क्योंकि दोनों में ओपन ब्रैकेट है। तो इसका भी आप कह सकते हो डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी कह सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना कि मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है। अब अगर 6 में ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 6 तो होएगा नहीं ना, 6 के आसपास। अब 6 के आसपास तो आप कोई भी बता ही नहीं सकता ना कि वैल्यू क्या होगी। किसी और से पूछोगे, कहोगे वो कहेगा 5.999, किसी से पूछोगे वो कुछ और कह सकते हो डेसिमल के बाद वो कुछ और बताएगा 9.999। तो ऐसे तो हर एक इंसान के चलते वैल्यू जो आंसर है वो तो चेंज हो जाएगा। अब जो आंसर हर किसी के चलते चेंज हो जाएगा वो तो फिक्स आंसर होएगा ही नहीं ना। तो इस वजह से कह सकते हो ओपन में हम कह सकते हैं कि हम सीधे लिख देते हैं वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज थी अंडरस्टैंडिंग द रेंज। अब हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल सा हम ये इसमें वर्कआउट करेंगे कि अगर कोई सा भी इंटरवल्स हो, जैसे कि हम पढ़ चुके बिना इंटरवल्स के तो आप बता ही नहीं सकते हो कि रेंज उसकी मतलब क्या उसका आंसर होगा। तो उस इंटरवल्स को कैसे देखेंगे, कैसे रेंज के बिहाफ में इंटरवल्स चेंज हो जाते हैं, मतलब क्या उसका कैसे तो बेसिक फाउंडेशन होगा रेंज का, वो देखना है, क्योंकि बेसिक हमें बनाना है। क्योंकि जब एक बार बेसिक बन जाएगा तो फॉर्मेट तो हर किसी में ही सेम लगता है, ये तो हम डोमेन में सीख ही चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। रेंज यानी एलिमेंट से सब एलिमेंट का मतलब होता है बहुत छोटा, समझ रहे हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हो, तो हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको रेंज को समझना ज़्यादा जरूरी हो जाए। तो हम पूरा वर्कआउट कह सकते हो हम उसमें करेंगे सिंपल सा उस चीज़ में कि आपको कल को अगर बेस बन जाएगा तो आप इंटरवल बनाना सीख जाओगे, क्योंकि हम बात कर चुके थे कि इंटरवल समझना कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, कल को किसी ने लिख दिया ए हमारे पास कोई सा भी सेट है और उसका जो इंटरवल्स आएगा वो हमारे पास मान लो ये कुछ भी ब्रैकेट हो, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कोई सा भी ब्रैकेट हो, चाहे हमारे पास क्लोज का हो, क्लोज ओपन का हो हमारे पास, और ओपन क्लोज का, या फिर दोनों ही हमारे पास क्लोज का हो, इनमें सब में वैलिड होगा। ठीक है, तो हम कोई सा भी इनमें से एक उठा ले रहे हैं और वो सब में वैलिड होगा, ये तो आप समझ गए होगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ओपन क्लोज का लिया, यहाँ पे एक अल्फा है जो कि मिनिमम वैल्यू है, बीटा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कल को हमें ये जाने कि कल को हमने कुछ भी ऐड किया, मतलब एक्स में, मतलब यही तो हमारे पास कह सकते हो ये जो लेके चल रहा है, यही तो आखिरी में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही आएगा वाई बराबर समथिंग, भाई मेरे पास कुछ आया है तो वाई हमारे पास क्या होता है, रेंज आई है। इसी तरीके से यहाँ पे ए ना लेकर के वाई ले लें। ठीक है, अब इसी वाई में अगर कल को हमें कुछ ऐड करना पड़ा, मतलब कैसा कि इसी वाई में कल को अगर हमने कुछ इस तरीके से देखा कि इस वाई में कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ी, ठीक है, तो सिंपल सा अंदर जो एलिमेंट होगा हमारे पास उसमें भी जो के हमारे पास एक कांस्टेंट है उसमें भी ऐड होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है कि अगर कल को अगर किसी ने रेंज में भी कुछ ऐड किया तो उसका जो इंटरवल्स होगा उसमें भी वैल्यू वाली ऐड होगी। और हमारे पास जो कह सकते हो एडिशन के केस में ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा, एडिशन के केस में ब्रैकेट में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब चेंज आएगा तो उसमें वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, तो कल को किसी ने कही दिया कि हमें इसी में माइनस करना है तो ठीक है, अगर आप इसमें रेंज में कुछ भी माइनस करो तो उसके इंटरवल्स में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सा रेंज हमारे पास चेंज हो जाएगी। और इसके कह सकते हो हमारे पास क्योंकि ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर में अगर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एडिशन चला और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, समझ जाएगा आप। ठीक है, अगर हमने y बराबर हमारे पास कोई सिंपल से कोई भी रेंज आई 7,9 ओपन 9 में ओपन ब्रैकेट है। अब हमने कह दिया कि इसी में अगर हमारे पास रेंज में कुछ जुड़ रहा है, मान लो हमने रेंज में कह दिया कि y 2 प्लस हो रहा है, तो हमारे पास पता है 7 प्लस 2 9 प्लस 2 हो जाएगा, और आखिरी में हमारे पास ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है, तो सिंपल सा कह सकते हो इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 हो गया और 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं हो। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन का कह सकते हो एग्जांपल लें तो y माइनस कह सकते हो, अगर हमने 1 ले लिया और ये बिलोंग कर रहा है कोई सी मान लिया, चलो यहाँ y बराबर हमने ले लिया, यहाँ पे 5,4 चला है, दोनों में क्लोज ब्रैकेट है। अब हमें कह रहे हैं इसमें माइनस होगा, मान लो इसमें -1 कर दिया तो सिंपल सा इसमें भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ इन चारों में से कोई सा भी ब्रैकेट में हो कंडीशन सेम लगेगी। तो ये था जब आप रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करते चले और लास्ट में अगर इंटरवल्स बन जाता है, वहाँ पे अगर रेंज में कुछ माइनस या प्लस करता हुआ
करना पड़ा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरवल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो बेसिक। तो आप डोमेन का क्वेश्चन निकालना समझ गए तो समझ रहे होगे कि बिना इंटरवल्स के या फिर जो भी हम पहले पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी में जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा अगर नहीं पढ़ा तो। ठीक है, माइनस के इन्फिनिटी से 4 के क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ऐसा भी तो बनता है कि यूनियन भी से बन जाता है, फिर हमारे पास 7 से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें कहा कि कुछ भी ऐड करो, तो आप कैसे ऐड करोगे? ठीक है, देखो ऐड तो वैसे ही करें जैसे आप बचपन से पढ़ते चले आए कि आप -2 ऐड करना, तो माइनस के इन्फिनिटी में यहाँ कहीं लिख लिए माइनस के इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे वो तो रहेगा हमारे पास, कह सकते हो माइनस का इन्फिनिटी। लेकिन आप प्लस के इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड या इसमें कुछ भी माइनस करोगे हमारे पास तो रहेगा पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ये तो निगेटिव का है। क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी कितना ही छोटा होगा तो उसमें आप कुछ ऐड करो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से प्लस का इन्फिनिटी में आप थोड़ा सा कुछ ऐड करो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ जोड़ा हमने, इस वाले में प्लस का 2 जोड़ा, तो माइनस के इन्फिनिटी में आप कुछ जोड़ोगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस का 2 अब माइनस के 4 में ऐड करोगे तो माइनस का साइन देखो ऐड वैसे ही करें जैसे हम लोग बचपन करते हैं। अब माइनस का 4 में प्लस का 2 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन साइन किसका है? जिसकी वैल्यू हमारे पास बढ़ी, तो वैल्यू बढ़ी किसकी? माइनस के 4 की, तो माइनस का 4 माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनियन। फिर इसमें भी तो जोड़ोगे तो अगर प्लस का 2 7 में जुड़ जाता है हमारे पास तो कहने का ये 9 बन जाएगा, कॉमा अगर प्लस का 2 इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसी में माइनस का साइन ले लें, मतलब क्या ले लें, इसी वाले में अगर माइनस का देख लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 4 कर दिया हमने। अब इसका इंटरवल्स कहाँ से कहाँ बिलोंग होगा? तो माइनस के इन्फिनिटी में प्लस का माइनस का 4 ऐड करो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस का ही रहेगा सिंपल सा। लेकिन माइनस के 4 में जिस दिन तुमने, हाँ जिस दिन माइनस के 4 में तुमने माइनस का 4 ऐड कर दिया तो कह सकते हो हमारे पास ये माइनस का 8 बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन लग जाएगा। और ये यूनियन कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है, तो हम 7 में अगर माइनस का 4 घटा दोगे तो प्लस का 3 बचेगा क्योंकि 7 का साइन ज़्यादा बड़ा है, मतलब पॉजिटिव का साइन ज़्यादा बड़ा है। अब माइनस का 4 अगर इन्फिनिटी में जोड़ दोगे हमारे पास तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा कह सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नोट, देख लिया। मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में थोड़ी चीज होती है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास कह सकते हो कि इसके देखो क्या होता है, जैसे कि इनइक्वालिटी थी, जब माइनस साइन नहीं आता तो माइनस का इनइक्वालिटी की वजह से इनइक्वालिटी साइन अपोजिट यानी पलट जाता था। इसमें जिस दिन माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास जो भी ब्रैकेट होता है ये अपोजिट होता है, मतलब बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देख लो। तो मान लो कल को हमारे पास किसी ने दे दिया कि y बराबर हमारे पास सिंपल सा अल्फा बीटा है, ये हमारे पास आंसर आया। अगर किसी दिन इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, k का, ठीक है, तो k का मल्टीप्लाई फिर हमारे पास इस वाले अल्फा में भी होगा और कह सकते हो k का मल्टीप्लाई बीटा में भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट ले लें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये चारों के लिए चल रहा है, हमें जितना भी कुछ पढ़ा ये चारों ब्रैकेट के लिए पढ़ा है। तो हमारे पास सिंपल सा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कब, जब k की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हुई, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, वहीं पर k की वैल्यू हमारे पास कल को मल्टीप्लाई होती है रेंज में हमारे पास। और जो ओरिजिनल हमारे पास चल रहा है वो ये चल रहा था कि अगर y बराबर हमारे पास ये जो ओरिजिनल हमारे पास इंटरवल्स है, ठीक है, यहाँ पे k क्लोज ब्रैकेट में और बीटा हमारे पास ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या केस होगा कि k की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी यानी मतलब निगेटिव है। तो ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या होता है कि जैसे कि उसमें इनइक्वालिटी में साइन ऑफ इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाता है जब निगेटिव या मल्टीप्लाई डिवाइड होता है हमारे पास, उसी तरीके से इसमें साइन जो ब्रैकेट है ये अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे k का मल्टीप्लाई हमने अल्फा के साथ किया और k का मल्टीप्लाई हमने बीटा के साथ किया क्योंकि k की वैल्यू पर निगेटिव है। तो देखो बीटा में हमारे पास क्या उनसा साइन लगा हुआ है, इसमें पता है क्या अपोजिट हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो बीटा बना हुआ है ये बीटा में आगे लिख देंगे, वो भी इसी के कह सकते हो हमारे पास उसके इसी के ब्रैकेट के साथ। ये जो बीटा हमारे पास है तो बीटा आगे आ जाएगा और वो भी अपने ब्रैकेट के साथ। इसका ब्रैकेट हमारे पास कौन सा, ओपन वाला है, और ये वाला उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये भी पता चले बताएंगे अभी कैसे हो जाएगा। और यहाँ पे भी अपने ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो पहले हम इसी का एक कह सकते हो एग्जांपल ले, तो अगर हमने इसी का एग्जांपल लिया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने -1 ले लिया हमारे पास ने, पहले तो वो जनरल फॉर्म बनाया ना, तो y बराबर मान लो हमारे पास दिया हुआ है
प्लस का 2 और 3 ओपन के साथ। अगर लेकिन हमें किसी ने इसी में माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के 1 के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कह दोगे कि माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास और माइनस का 2 आ जाएगा। फिर हमने कहा कि लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो लेफ्ट साइड लिखी जाती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो राइट साइड लिखी जाती है। तो भले ही जनरल फॉर्म में हमारे पास जो आंसर हमारे पास आया था कि जो 2 है वो लेफ्ट साइड लिखा हुआ, 3 जो है राइट साइड लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। लेकिन जिस दिन -1 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में, उस दिन माइनस का 3 बन गया प्लस माइनस का 2 बन गया। तो अब जो छोटा होगा वो तो हमेशा राइट में लिखा जाए, वो तो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव का था, इस वजह से यहाँ पे राइट में लिखा था। लेकिन इस वजह से जिस दिन इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा उस दिन ये लेफ्ट में आएगा, क्योंकि 3 जो है -2 से छोटा होता है। तो अपने साइन के साथ आ जाएगा जो भी जिसके साइन थे। तो भले ही -2 उधर चला गया, -3 इधर आ गया, लेकिन जो जनरल फॉर्म यानी जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वही ब्रैकेट हम लेंगे। देखो ब्रैकेट वही आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई हम +1 का कर देते हैं, मान लो अगर जनरल फॉर्म पर ये गिवन है ना 2 और 3 में ओपन ब्रैकेट, तो जिस दिन प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई में, उस दिन अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगा। यही चेंज तो इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिवाइड का केस देखो, मल्टीप्लाई में हम डिवाइड का केस नहीं देखते। मतलब क्या हुआ कि इसमें रेंज के निकालने मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड का केस क्यों नहीं देखते? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर हमने कल दिया कि अगर हमें अल्फा में 2 का डिवाइड लगाना है, तो हम इसी को ये भी तो कह सकते हैं कि अल्फा का मल्टीप्लाई अगर 1/2 से कर दें। बताओ कुछ अलग लिखा हुआ है क्या कि अल्फा में हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें? तब भी तो लिखा तो यही है ना। तो वो सेम चीज यही कि यहाँ पे के की जगह डिवाइड के केस में हम इसमें अपॉन 1/k लिख लेते हैं। समझ रहे हो आप? हाँ, अपॉन में 1/k लिख लेते हैं। अगर के हमारे पास निगेटिव हुआ तो सिंपल से यही केस लग जाता है और निगेटिव वाला केस लग जाता है, और अगर के हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो ये वाला केस लगता है हमारे पास, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1/k बन जाएगा हमारे पास। तो साइन ऑफ इक्वलिटी कह सकते हो। अगर निगेटिव हुआ तो जो लेफ्ट में वो राइट चला जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट चला जाएगा। ये हम बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैल्यू छोटी और बड़ी बदल जाती है निगेटिव के साइन के साथ, ठीक है। तो कुछ हम चीजें और भी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। इन्फिनिटी का केस अगर कल को अगर हो जाए हमारे पास तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसा? ये कल को किसी ने कह दिया निगेटिव के इन्फिनिटी में अगर किसी ने मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ साइन देखते चले। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास, तो निगेटिव इन्फिनिटी आएगा। फिर आप पॉजिटिव का इन्फिनिटी में आप कह सकते हो पॉजिटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर निगेटिव के इन्फिनिटी में आप कह सकते हो निगेटिव की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। और तो और कल को अगर निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव में हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी में आपने मल्टीप्लाई किया हमारे पास निगेटिव की वैल्यू के साथ, तब भी आप कह सकते हो निगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। सिंपल सा वही जो पढ़ते चले आए, लेकिन इन्फिनिटी केस में आपको पता नहीं था, तो कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस वजह से हमने ये कर दिया। कल को अगर किसी ने इस वाई का अगर स्क्वायर कर दिया तो अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर दे दिया वाई की वैल्यू, हमारे पास जो रेंज है वो बिलोंग कर रही है हमारे पास 3,7 से ओपन ब्रैकेट। चलो इसको भी हम कह सकते हो आपकी क्लोज ले ले। अब हमें सिंपल सा इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है हमारे पास, तो सीधे से हम ये लिख दें कि वाई स्क्वायर कर रहे हैं, तो अंदर की वैल्यू का भी हमारे पास कह सकते हो स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास क्लोज यानी कह सकते हो 9,49 बन जाएगा, वो भी जो ब्रैकेट है उसी के साथ, यानी बिग ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और अगर इसी की जगह हमारे पास इन्फिनिटी हो जाए हमारे पास, तो क्या केस बनेगा? तो इन्फिनिटी में तो कैसे, तो सिंपल था भाई, इन्फिनिटी का स्क्वायर आप क्या ही करोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होता है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो जो भी ब्रैकेट था वो ब्रैकेट ही रहेगा, और हमारे पास 9 और कॉमा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये समझ के सिंपल सा हमें स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पे एक कह सकते हो स्पेशल केस आपको लेके चलना है। स्पेशल केस क्या रहेगा हमारे पास कि जब 0 लाए बिटवीन नंबर, मतलब ये जो नंबर है इन्हीं के बीच में अगर कल को 0 आ जाए तो उस चीज को कैसे, मतलब उस रेंज को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। मान लिया कल को हमें रेंज गिवन है हमारे पास -2 से कह सकते हो आपकी +3 के बीच, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा? क्योंकि देखो -2 से हमारे पास रेंज गिवन है,
3 तक, तो यहाँ पे -2 आया, -1 रहा होगा, फिर 0 आ गया होगा। तो इन दोनों जो नंबर हमारे पास गिवन है, ये जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है, इनके बीच में 0 भी लाई कर रहा है, तो वही मतलब वो स्पेशल के जब 0 लाई बिटवीन द नंबर, नंबर्स क्या, सॉरी इंटरवल्स, इंटरवल्स लिख लीजिएगा। जब इन दोनों इंटरवल्स के बीच में 0 लाई करा तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बिल्कुल आप इस तरीके से ना लिखिएगा कि आप इसको लिख दें कि -2 का स्क्वायर तो कर सकते हो आप 4 हो जाएगा, और यहीं पे कैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कैसे, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। इसको कैसे देखना है, जब भी इन दोनों के बीच में एक जब भी 0 आएगा ना बीच में, तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट साइड होगा वहां पे निगेटिव चल रहा होगा, और यहाँ पे राइट साइड तो हमारे पास पॉजिटिव चल रहा होगा, है कि नहीं। तो बीच में 0 लाई कर रहा होगा, तो हम शुरुआत ही कैसे करेंगे, तो इस चीज की हम शुरुआत करेंगे सीधे ही यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट लगा हुआ है यही ब्रैकेट लिखेंगे हमारे पास, और हम सीधे 0 लगा देंगे, फिर जो राइट साइड लिखा होगा हमारे पास उसका स्क्वायर कर देंगे, और वो भी जो भी ब्रैकेट लगा तो वो ब्रैकेट लगा देंगे हम। नहीं समझ में आया, सिंपल हमने कहा जो वहाँ पर लेफ्ट वाला होगा वहां पे तो अगर हमेशा अगर 0 लाई कर रहा है बीच के इंटरवल में, जैसे कि यहाँ -2 है, यहाँ पे 3 है, तो बीच में तो 0 लाई कर रहा है, तो -2 हमेशा लेफ्ट में होगा, प्लस का जो प्लस का वैल्यू होगी वो हमेशा राइट में होगी। तो हम जब इंटरवल्स लिखने जाएंगे, स्क्वायरिंग जब करना होगा हमारे पास, यानी y का जब स्क्वायर करना होगा हमारे पास, तो जो लेफ्ट साइड होगी उसका स्क्वायर कर, मतलब उसकी जगह 0 लिख देंगे, और जो ब्रैकेट चल रहा होगा वो ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, और जो राइट में लिखा होगा उसके ब्रैकेट के साथ और उसका स्क्वायर कर देंगे। आपको बात बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी, नहीं आई तो कह सकते हो एक हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। चारों इंटरवल्स की बात हो रही है तो हम समझ ही चुके। मान लो अगर को y बराबर किसी ने दे दिया -3 और यहाँ पे 4 गिवन है हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर y का स्क्वायर करना रहेगा हमारे पास, तो कह सकते हो जो भी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट रहेगा, और जो लेफ्ट साइड है उसकी जगह 0 लग देंगे, और जो राइट में लिखा हो उसके जगह उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी ब्रैकेट लगा वो ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो जाती, हमारे पास कहानी और भी चलती है। वो कहानी ये हो जाती है, कल को अगर किसी ने हमें यूनियन केस में दे दिया, मतलब यूनियन केस में कल को अगर फंक्शन कहीं कहाँ से दौड़ा फिर रुका फिर उसने दौड़ना शुरू किया, मतलब क्या, मतलब यह किसी ने लिख दिया कि y बराबर किसी ने दे दिया हमारे पास इन्फिनिटी का निगेटिव से चला हमारे पास 3, फिर यूनियन हमारे पास बन गया, फिर 4,5 बन गया। अब हमारे पास इसका बताओ तो इसका स्क्वायर कैसे रहेगा। सिंपल सा वही देखो, सिंपल सी गणित लगानी है हमारे पास कि अगर लेफ्ट साइड है तो निगेटिव है तो उसको 0 बना देना। यहाँ पे देखो अगर आप इसका स्क्वायर करने जाओगे ना हमारे पास, तो देखो इस केस में कैसे बनेगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, माइनस के इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब -3 का स्क्वायर करोगे हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास ये 9 बन जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सिंपल से आप जिस दिन इसका स्क्वायर करोगे -3 का यहाँ पे 9 बन जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे हमारे पास तो ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी बन जाएगा। अब 4 के बीच में इन दोनों के बीच में क्या 0 बन रहा है, कहीं देखो इन दोनों के बीच में कहीं 0 बन रहा है, चलो इन दोनों के बीच में मैंने कहा 0 बन रहा है, इनको ना देखिए, अब इसको देखिए ना, माइनस के इन्फिनिटी के बीच में और -3 के बीच में कहीं 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब कहीं 0 बन ही नहीं रहा है इन दोनों इंटरवल्स के बीच में, तो आप क्यों वाला ये वाला केस लगाओगे हमारे पास, इन दोनों के बीच में 0 बन रहा है। जब इन दोनों के बीच में 0 बन रहा है तो जो हमारा लेफ्ट वाला था उसको तो 0 ही कर देना था, लेकिन इन माइनस के इन्फिनिटी में -3 में तो 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है हमारे पास, तो इसको हम सीधे से लिख देंगे, इसका 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो ब्रैकेट चलो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको और भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो ये 16 है, ये 25 है, ये 9 है, ये इन्फिनिटी है, तो कह सकते हो कि ये 9 से लेके इन्फिनिटी तक, जो बात समझ में आई होगी, क्योंकि 25 और 16 और 25 इन दोनों के बीच में ही, तो आज सीधे सीधे हमने लिख दिया 9 से इन्फिनिटी, बात खत्म हुई। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। और मान लो अगर कल ही ये इस तरीके का बन जाता, किस तरीके का बन जाता कि मान लो इसी में अगर हम देख लें कि यहाँ पे हम पर निगेटिव साइन लग जाता, तो अब देखो बस हमें यही देख रहे हैं 0 देखो इसके बीच में तो 0 बन ही नहीं रहा, हमने बात कर ली है, ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में कहीं 0 बन रहा है क्या, हाँ इसके बीच में 0 बन रहा है, तो यूनियन, अब देखो जो राइट साइड वाला तो हमेशा 0 बन रहा है, मतलब राइट साइड वाला तो निगेटिव बन रहा है, जो निगेटिव बन रहा है उसको हमने 0 चढ़ा दिया, अब 5 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ, तो अब ये कह सकते हो हमारे पास कि इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से 0 से इन्फिनिटी हो गई, वो भी ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी में तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड है, आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब हम और कुछ इंटरवल्स देख लेते हैं, यानी रेसिप्रोकल, वहां पर रेसिप्रोकल वाला देखना है ना।
रेसिप्रोकल मतलब क्या हो, जो भी इंटरवल्स होंगे वो हमारे पास कह सकते हो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब कल को अगर किसी ने हमारे पास दे दिया अल्फा प्लस बीटा, अब इसका रेसिप्रोकल आप कह सकते हो कि 1/y हो जाएगा। और देखो अगर 1/2 लिखा हो हमारे पास, तो ये तो हम समझते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये वाली हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कल को अगर किसी को ये लिखा हो इसका 1/, मतलब इसका 1/y अगर लिखना हो तो कह सकते हो कि हमारे पास ये 2 तो लेफ्ट राइट साइड लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि 1/∞ यहाँ पे 1/2 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/1 यानी 1 ही बन जाएगा हमारे पास। तो कह सकते हो जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू बन जाती है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है, और जो मिन वैल्यू थी वो मैक्स वैल्यू बन जाती है। इसी वजह से जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास कि जो बीटा होगा यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास वो हमारे साथ मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। ये और सिर्फ कभी कभी लागू होता है जब अल्फा और बीटा दोनों कैसे हो, 0 से बड़े तो पॉजिटिव हो। और इसका एग्जांपल तो हम समझ ही लिए ये वाला। ठीक है, अगर कल को निगेटिव साथ छोड़ेगा ही नहीं ना, तो अगर कल को अगर इफ y बराबर, अगर मैं कल को अगर निगेटिव बैठा हो साथ में, निगेटिव बैठा मतलब अल्फा और बीटा मान लिया हमने यहाँ पे निगेटिव हुए। ठीक है, और 0 लाई बिटवीन, मतलब 0 लाई कर रहा है बिटवीन इंटरवल्स। अगर 0 अगर लाई कर रहा है हमारे पास इन दोनों के बीच में, सिंपल सा 1/, लिखो और b को इधर ही इसको कैसे लिखे, तो यहाँ पे देखो तो इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पे कह सकते हो माइनस का अल्फा चला, क्योंकि माइनस के और बीट, देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव भी जाहिर सी बात है 0 आएगा, वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई। तो इस केस में हम लिखेंगे माइनस का अल्फा, जो भी ब्रैकेट है वो यूनियन, अब यहाँ पे जो भी ब्रैकेट है 1/बीटा से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसका एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेके चलना है आपको तो आप लेके चल सकते हो। मान लिया कल ये गिवन है, ठीक है, -2 से 3 का। अब कह रहे हो इसका कह सकते हो आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो 1/y। ठीक है, यहाँ से अपन निगेटिव का इन्फिनिटी आ जाएगा, और जो भी साइन चल रहा है वो मतलब 1/, में बन जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, और यूनियन, फिर यहाँ पे कह सकते हो आप कि 1/3 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी में तो हमेशा कह सकते हो कि ओपन ब्रैकेट ही आता है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। अब हम कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, और भी चीज़ क्या, मतलब अगर कल को अगर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस माइनस का इन्फिनिटी, डिवाइड में अगर इन्फिनिटी है तो उसका मतलब 0 होता है। ठीक है, और 0 हो माइनस का हमारे पास, तो कह सकते हो माइनस का ही इन्फिनिटी होगा। और अगर हमारे पास 0 अगर प्लस का है हमारे पास, तो कह सकते हो कि प्लस का ही इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। अगर निगेटिव का हुआ तो निगेटिव का इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर 0 का पॉजिटिव का। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि हमने जब बेसिक मैथ वाला लेक्चर देखा हो तो हमने कहा था 1/0 तो कह सकते हो आपकी अनडिफाइंड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखें तो ऐसे तो अगर देखते जाए हम लिमिट में तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म के तरीके से हम मैथ में भी यूज़ कर लेते हैं। जब लिमिट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। जैसे कि मान लिया हमने हमारे पास किसी ने दिया हुआ है हमारे पास कि y बराबर बिलोंग कर रहा है उसकी रेंज की निगेटिव के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी। अब इसका 1/0 लिखना है। ठीक है, ध्यान समझ, अगर इसका 1/, अगर आपको लिखना पड़ गया तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो आप पता है सिंपल से क्या लिख दोगे, सब देखो
r माइनस जीरो, ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज हो गई। क्यों भला? क्योंकि अभी हमने चलो बात करी कि r पॉजिटिव की, तो r पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो आप क्या हो कहना चाह रहे हैं हम, कि r पॉजिटिव का मतलब ये हुआ हमारे पास कि कुछ पॉइंट है जो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो कह सकते हो हमारे पास कि ये अनडिफाइंड नहीं हुआ। अब इसमें अगर बच्चे की मैथ लगाओ हमारे पास जो छोटे क्लास की, तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो 7 की पावर 10 की पावर 7 लग गया हमारे पास। यहाँ पर अगर निगेटिव आ, यहीं पर अगर निगेटिव का साइन देखें हमारे पास, तो इसका मतलब कहना जा रहा है कि जो निगेटिव में 0.0000000, तो हमारे पास जो इसका पॉइंट आएगा ये माइनस का आएगा, तो इसका तो ये निगेटिव की वैल्यू, ये पॉजिटिव की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमने इसमें देखें, क्या अगर दूसरा वाला अगर हम देखते हुए चलें, क्या देखते हुए चले, क्या कल को किसी ने गिवन है हमारे पास निगेटिव का इन्फिनिटी लेके पॉजिटिव के निगेटिव के 5 के साथ, और वहीं पे हमारे पास यूनियन है क्लोज ब्रैकेट में 2 और उसका 7। अब इसका जो y बराबर गिवन था, इसका रेसिप्रोकल लिखना है आपको, तो इसका तो आप रेसिप्रोकल लिख ही लोगे आराम से। फिर देखो 1, ये तो हमने बात कर ही ली हुई है ना, कि अगर देखो अगर माइनस के 5 तो हमेशा लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव का 1/5 बन जाएगा। और अगर निगेटिव, अगर और हमने बात की 1 निगेटिव है, मतलब 1/∞ है, 1/∞ या पॉजिटिव का या निगेटिव का हमारे पास तो केवल और केवल डायरेक्ट जीरो ही दे देता है। तो 1/∞ है, तो इसका मतलब कह सकते हो ये 1/∞ कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा रेसिप्रोकल के केस में, लेकिन ये ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको जीरो लिख देंगे। देखो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका 1/2 बन जाएगा हमारे पास, इसका 1/7 बन जाएगा हमारे पास, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। अच्छा रेसिप्रोकल का केस है ना, तो ये तो इंटरचेंज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि माइनस का 7 तो छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, और ये प्लस का 2 बन जाएगा। ये हमेशा आप समझते चलिए, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि वो इसके समझते भी चलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इसका रेंज निकाले जाएंगे तो लास्ट में ही ये सब करना पड़ेगा। तो अभी हम लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन करा देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा हमारे पास कि इसके लेक्चर हमारे पास कैसे यूज आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो हमने शुरुआत से अभी तक पढ़ा हुआ है इसका यूज क्या है हमारे पास, ठीक है। हम लास्ट देखने जा रहे हैं, कल को अगर इंटरवल्स को अगर इस रूट में बदलना पड़ा, कल को अगर इंटरवल्स में जैसे कि रेसिप्रोकल था और जैसे कि हमारे पास कल तो सब्ट्रैक्ट करना था, इसी तरीके से अगर हमें रूट लगाना पड़ा हमारे पास, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। यानी y बराबर, यानी रेंज बराबर किसी ने हमें दे दिया ओपन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर इसको हमें रूट लेना पड़ गया, स्क्वायर रूट, तो कैसे लेंगे? तो सिंपल से यही रहेगा, जो ब्रैकेट लगा वो ब्रैकेट लगा ही रहेगा, और अंदर हमारे पास कह सकते हो कि ब्रैकेट चलता चले जाएगा। लेकिन अगर कल को हमारे पास अल्फा हो और बीटा हो हमारे पास, ये अगर हमारे पास निगेटिव हुए, और अगर निगेटिव का कह सकते हो कि निगेटिव का हमारे पास कह सकते हो आपकी अगर स्क्वायर रूट लेना पड़ गया, ठीक है, तो उसकी जगह हम सीधा आंसर 0 लिख देंगे। मतलब कैसा हम कहना चाह रहे हैं, चलो पहले तो इसका एग्जांपल लिया, मान लो हमने y बराबर लेना पड़ गया हमें पास 9,25, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ गया हमारे पास, तो सिंपल सा आप तो लिख दोगे हमारे पास कि ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में कहीं गलती से भी ये आ गया कि अगर हमने चलो यहाँ पे तो अंडर रूट लिया तो +-3 आ जाना चाहिए, यहाँ पे भी +-3 आ जाएगा, अंडर रूट ले रहे हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए आप कि अगर कल को एक्स स्क्वायर बराबर आपने 4 लिखा हुआ, तो जिस दिन ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा उस दिन कह सकते हो हमारे पास कि ये 2 बन जाएगा, +- का 2। लेकिन अगर पहले से ही, यानी अगर राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहाँ पे मान लिया हमें 16 लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट हमारे पास लेना पड़ गया, मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है हमारे पास, तो यानी 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कह सकते हो हमने कोई भी सा भी समझ के चलना है, यहाँ पे 4 बन जाएगा हमारे पास। तो जब भी अगर हम कह सकते हो जब भी उस तरफ भेजते हैं, हमारे पास, तो कह सकते हो +- का 2 आता है। और जब भी अगर कहीं पे भी अगर इस तरीके से लिखा हो पहले से ही कि अंडर रूट का 16, तो आप +- का 4 नहीं लिखो, सीधे 4 लिख दोगे। क्योंकि ये भी समझ लीजिए आप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो प्लस का भी 2 ले सकते हो, क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर भी हमारे साथ 4 हो सकता है, और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है। अब हम नहीं समझा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना आ गया 3,5। लेकिन कल कोई अगर कुछ इस प्रकार से आ गया कि अगर y बराबर किसी ने हमें दे दिया कि क्लोज ब्रैकेट में और ओपन ब्रैकेट में किसी ने दे दिया हमारे पास -4 से लेके 25 का 4, तो इस केस में क्या करना है हमारे पास, अगर अल्फा अगर हमारे पास निगेटिव हो या बीटा हमारे पास निगेटिव हो, उसका अगर कोई दोनों में से एक कोई निगेटिव होगा, तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका 0 लिख देंगे। मतलब क्या हो, यहाँ पे निगेटिव का अंडर रूट जिस दिन चढ़ाया हमारे पास, तो कह सकते हो निगेटिव वाले का अंडर रूट, तो निगेटिव का अंडर रूट तो हमारे पास कह सकते हो डज नॉट
एग्जिस्ट होता है हमारे पास, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसकी जगह हम सीधे 0 लिख देंगे। यहाँ पे अगर निगेटिव का आ जाएगा सेम उस जगह 0, और 25 का हमारे पास 5 आ जाएगा, वो भी अपने ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो कह सकते हो हमारे पास किसका, अब हम ये देख लेंगे जो लास्ट का जो एक क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हमने पढ़ी है, किस तरीके है, इसकी रेंज क्या होती है, इस फंक्शन की रेंज, सिग्नम की रेंज, मॉडल ऑफ फंक्शन की रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज, ये सब रेंज याद होनी चाहिए हमारे पास, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे रेंज का, यही सत्य है, ठीक है। जैसे फंक्शन बराबर आप किसी ने दे दिया हमारे पास कि 3 का कह सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 3 फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, और माइनस का 5 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है माइनस के मतलब 2 से, ठीक है। अब इसको टेंडेंसी क्या रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो समझते चल रहे हैं। तो देखो इनमें आप क्या जानते हो, आप इसमें से कौन सा फंक्शन को जानते हो, इसमें से कौन सा फंक्शन की आप रेंज जानते हो। तो हम ये तो जानते हैं हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हम जानते हैं, इस फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमारे पास क्या होगी, तो कहते तो ओपन जो मतलब कि डार्क मतलब कि ब्रैकेट में हमारे पास 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, यानी बड़ा ब्रैकेट से लेके ओपन ब्रैकेट तक, क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट तक। ये तो कुछ इसी तरीके से बन गया जैसे हम पढ़ा चले आए कि जो y एक फंक्शन होगा हमारे पास जो कि बिलोंग कर रहा होगा अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा यहाँ पे 0 1 हो गए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब अगर इसमें माइनस के यहाँ पे देखो ये कुल मिला के ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, ये वापस क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वाले हमें ये दिया, हमने देखा कि इस क्वेश्चन को इसमें हम क्वेश्चन में हम ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज जानते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी एक की रेंज नहीं जान लेंगे हमारे पास तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हमने इसकी रेंज जानते थे, अब हमें ये अभी जब इसकी रेंज जान गए तो हमें फंक्शन ही बनाना है। अब हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस दिन हम दुनिया में जिस दिन हम मैथ में राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जिस दिन हमने 3 का लिया, ठीक है, अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमारे पास किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हमें अब उसकी इंटरवल्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे निगेटिव का साइन होता है तो ये सब जो ब्रैकेट है ये चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो कह सकते हो सिंपल सा कि यहाँ पे ऐसा कुछ होएगा नहीं। तो जिस दिन हम 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का उस दिन 0 बन जाएगा, और जिस दिन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से उस दिन 3 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको यही बनाना है, तो हमने देखा 3 का जब फ्रैक्शनल पार्ट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इसमें हम जिस दिन माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना उस दिन हमारे पास कह सकते हो कि इस तरफ भी माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 0 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 5 तो कह सकते हो हमारे पास कि माइनस का 5 ही बन जाएगा, और अगर वहाँ पे 3 पे भी आप माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करोगे हमारे पास तो कह सकते हो कि माइनस का 2 बच जाएगा, वो भी ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पे हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन अगर जिस दिन मल्टीप्लाई करते हो उस दिन दिक्कत आती है ब्रैकेट के साथ। अब हमें डिवाइड करना, और हमने डिवाइड करना सीखा ही नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करना सीखा कि नहीं सीखा। तो अगर 1 अपॉन में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते कहीं ना कहीं उसका मतलब डिवाइड ही होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखो पहला स्टेप हमारे पास ये आया, फिर हमने ये किया, फिर ये, और अब हम करने जा रहे हैं हाफ से मल्टीप्लाई, क्योंकि जिस दिन हाफ का मल्टीप्लाई करना मतलब हो गया हमारे पास यही तो हुआ, क्योंकि हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे y 1/2 से मल्टीप्लाई तो कराया हमने इसमें। जिस दिन मल्टीप्लाई 1/2 से कराया तो उसको झांकी तो ये लग गई ना कि 2 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 जो भी राइट साइड करेंगे वो लेफ्ट साइड करना पड़ेगा, तो माइनस के 2 के साथ, यानी यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 5/2, और यहाँ पे माइनस का 2/2 बनेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, वो भी ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी जो ये हमारे पास इसकी रेंज निकल के आ गई। समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो समझ गए होगे आप कैसा कैसा जरूरी पड़ा। ये सब हम पढ़ चुके थे पहले, हमने इसकी जनरल देखो ये तो हमने डोमेन में ही पढ़ लिया कि जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था पीस वाइज फंक्शन में। फिर हमने मल्टीप्लाई करना भी देखा, अगर जिस दिन पॉजिटिव था इस वजह से कोई भी चेंज हुआ नहीं, ना लेफ्ट में गया ना राइट में गया। यहाँ पे माइनस करना भी हमने देख लिया और हमने डिवाइड करना भी सीख लिया। तो ये था हमारे पास कह सकते हो आज का रेंज के ऊपर इंट्रोडक्शन, क्या टर्मिनोलॉजीज होगी, क्या चीज़ होगी, और क्या क्या बेसिक होना चाहिए रेंज को सॉल्व करने के लिए। तो आज का क्वेश्चन तो हमने एक करके देख लिया है कैसा कैसा यूज़ होगा, क्या क्या यूज़ होगा। तो अब उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पूरी तरीके से क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करेंगे। एक लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर आएंगे, जितने भी आएंगे मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो एक लेक्चर में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।